आप आइए, अंदर आइए। इस मरघट पर पैर नहीं रखेंगे हम। क्या? नहीं तो क्या, ऐसे मरघट में अपनी बेटी को गृहस्थी बसाने के लिए भेजा था, लेकिन अब उसकी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। नहीं, अमेरिका से वापस नहीं आ सकते, इसलिए तुमने मेरी लड़की को तलाक दिया। और आप कैसे आए? किसने बुद्धि दी तुम्हें यहाँ आने की? मेरी बात सुनेंगे क्या? क्या सुनना है आपका? हा? सज्जन बनने का ढोंग करते हैं। सुनिए, देखा ना आपने, ये जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। इनका पहले से कुछ लफड़ा था। आखिर नाइक ही ठहरे, बाप के रास्ते पे ही जाएगा। देखिए, मैं सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलेंगे। और क्या बोलना बाकी है आपका? हाथ जोड़ता हूँ मैं, यहाँ से जाइए प्लीज। सत्यानाश होगा तुम्हारा, सत्यानाश। बर्बाद हो जाओगे तुम, बर्बाद। मैं कह देता हूँ, बर्बाद हो जाओगे तुम। बैठो 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 बैठो। बैठ गई। बैठो क्या बैठो, पीछे बर्तन रखे, वो मांजने के लिए तुम्हारी आई आने वाली है। अरे क्या बोल रही हो, चुप रहो। मौली, आप यहीं बैठो, मैं भी आता हूँ। हेलो। अरे कहाँ हो यार? बैठी क्या हो, बर्तन मांज ले, सुबह से वैसे ही पड़े हैं। अरे बाबा, मांजती हूँ। हाँ, मांजती हूँ। हाँ, रखो। अरे मौली कहाँ गई? तुम क्या पगला गए हो क्या? माउली माउली क्या लगा रखा है? उसने अंगूठा लगाया या बाड़े का भूत तुम्हारे सर पर सवार हो गया? ओह, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनो। बैठो बैठो बैठो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन। क्या है? इस बुढ़िया का छोटा बेटा आया है, बहुत पैसे वाला है। उसने आते ही बाड़े की मरम्मत का काम दे दिया मुझे। अरे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिली है, मुर्गी। सॉरी, वो देविका के आई बाबा आए हुए थे। पता नहीं कौन सी गलतफहमी पाल के बैठे। कावेरी, कावेरी, कहाँ गुम हो तुम? मई, तुम कहाँ थे? मैं तो नीचे था, तुम तब से यहीं खड़ी हो। अभी ये कमरा किसका है? अजीब सा लग रहा है मुझे। कमरा अजीब लग रहा है तुम्हें? साहिब जी, मजदूर आ गए हैं। सालगांवकर मजदूरों को लेकर आ गया है शायद। चलो नीचे चलते हैं। सालगांवकर, ये काम तो ले लिया है, पर अब काम करते वक्त कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? अरे भूतिया बाड़ा है ये। चुप कर। नमस्कार नमस्कार। चलो काम शुरू करो तुम लोग। पहले तुम किचन से शुरू करो। ये कह रही है कि किचन से साफ सफाई शुरू करो। हाँ, पहले तुम लोग किचन में साफ सफाई कर लो। हाँ, उसके बाद बाहर भी सफाई करनी है, और फिजूल गप्पे लड़ाते मत बैठ जाना, कह देता हूँ। चलो जल्दी। अभिराम, हम भी मदद करते हैं। अरे तुम्हें धूल से एलर्जी है ना? दो छोड़ो से। कुछ नहीं होएगा, मैं कर लेती। अरे देखा, सत्य है, मैंने कहा ना, इन्हें धूल की एलर्जी है। मैडम, आप हमारे घर जाके जरा आराम कीजिए, ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। हाँ साहब जी, मैं क्या कहता हूँ, अरे आप भी इनके साथ जाइए ना, मतलब वो भी आएंगे ना। चलो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। डन। चलो। कावेरी, चलो। आइए। सुगंधा, ओ सुगंधा, जरा जल्दी पानी लाओ। साहब बैठिए। एक मिनट। हाँ, बैठिए। बैठिए बैठिए बैठिए। मैडम बैठिए ना, आप यहाँ बैठिए। अरे पानी लाना। आई कहाँ है? वो बर्तन मांज रही है। अरे बाप रे, अरे इसे क्या हो गया? इसे धूल की एलर्जी है, इसलिए सर्दी खांसी हो गई है।
हे भगवान, आप चिंता मत करो अम्मा, मैं ठीक हो जाएगी। आराम करेगी तो अच्छा लगेगा उसे। आराम करना है ना आपको? मेरे साथ आइए, पीछे की खोली में आइए। आइए आइए। चलो आओ। हाँ। आइए आइए। आइए आइए, यहाँ आराम कीजिए। हाँ लेट जाइए। हाँ लेट जाइए, लेट जाइए। आराम कीजिए, आराम कीजिए। हाँ हाँ, मैं बाहर जाता हूँ। ठीक है। एलर्जी है, मैं ठीक हो जाएगी। मैंने कहा था ना तुमसे, मत करो, एलर्जी बढ़ेगी। हाँ अभी टेंशन मत लो तुम, मैं ठीक हो जाएगी। नहीं लूंगा मैं टेंशन, तुम आराम करो, मैं आता हूं। सुगंधा, ओ सुगंधा, क्या है? इनके खाने का बंदोबस्त करो कुछ। मैं आती हूँ तेरे साथ मदद करने, हाँ फिर जल्दी हो जाएगा ना काम। अभिरामा, कावेरी को सोने से पहले कुछ खिला देना, वरना उसकी नींद टूट जाएगी। हाँ हाँ मौसी, आराम से, आराम से। हाँ आराम से उठिए। हाँ कावेरी, चलो खाना खा लो। कावेरी, अरे इतना टेम्परेचर। कावेरी, आई आई। क्या? अरे बाप रे, आई कावेरी को देखो जरा। क्या रे, क्या हुआ? ये बुखार से तप रही है, अरे बाप रे, सांस भी फूल रही है। अरे देवा, अरे देख क्या रही है, जाके नमक का पानी ला। हाँ जा। हाँ साजी, एक अच्छा डॉक्टर है गांव में, उसका इलाज बहुत अच्छा है। हाँ मैं जाकर उसे ले आता हूँ। हाँ, हाँ जरा जल्दी। हाँ हाँ। आई, जल्दी अच्छा लगेगा। कितनी ठंडी लग रही है इनको, देखो देखो कैसे कांप रही है। अरे कंबल देते की? देती हूँ ना, देती हूँ ना। ओ डॉक्टर, क्या रुको, बात यह है कि थोड़ा इंफॉर्मेशन देता हूं तुम्हें। हाँ बात यह है कि सिर्फ हवा पानी बदला है। एक काम करो, 2 बुखार उतारने की गोलियां दो, एक बदन दर्द की गोली दो, मतलब ऐसे ही बुखार आराम से उतर जाएगा। हाँ एक काम करो, हाँ मेरे हाथ से ये बैग ले लो। हाँ अभी आपने जो कुछ भी कहा ना, वो सब आप ही कर लो। अरे क्या मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? वो सब छोड़ो, मैं अपना काम पूरा करता हूँ। चेक करने के 500 रुपए, मेरे पास की भी जो दवाइयाँ दूंगा उसके भी 500 रुपए। हाँ। कुल मिलाकर 1000 रुपए होंगे। 1000 रुपए? अरे आप 1500 रुपए मांगिए। हाँ क्या? तो अरे बात यह है कि मैं आपको बुलाने आया और बगैर डरे गाड़ी चलाकर यहाँ लाया, उसके पैसे कौन देगा बोलो? और फिक्र मत करो, बहुत मालदार पार्टी है। हाँ कौन है पेशेंट? अपने नाइक। नाइक बाड़े के? हाँ बैग दीजिए। लो। ओ कहाँ जा रहे हैं? उनके पास ऐसा क्या बचा है जो मेरी फीस दे पाएंगे? अरे ऐसा मत करो गुरु, हाथ आए 1000 रुपए छोड़ रहे हो। उस बुढ़िया का छोटा बेटा आया है, बहुत पैसे वाला है, जितनी फीस मांगोगे उतनी देगा। वो सिर्फ मेरा ऊपर वाला कमीशन जरा ध्यान में रखना। हाँ हाँ चलो। हाँ आइए 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 डॉक्टर। हाँ जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ मौसी उठिए 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 उठिए। हाँ उठिए उठिए उठिए। हाँ डॉक्टर आइए 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 आइए। ए उठ। डॉक्टर क्या मेरे टकले पे बैठेंगे? उठ। बैठने को दो उन्हें। हाँ हाँ बैठिए डॉक्टर, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ हाँ क्या हो रहा है इन्हें? अरे कुछ नहीं, जब गांव में आई थी ना मैडम तो चेहरे पर तेज था, तेज। अब देखो ना जरा, इस बेचारी का चेहरा कैसे उतर गया है। एग्जैक्टली हुआ क्या है इन्हें? इसे पहले से ही एलर्जी थी। हाँ मैंने बताया था इन्हें कि इन्हें एलर्जी है धूल की। तो छींके और खांसी आने लग गई और अब बुखार चढ़ गया है। ये सब पहली बार हो रहा है, इसके पहले कभी नहीं हुआ। हाँ कान में जो लगाकर चेक करते ना वो लगाइए। सीरियस ऐसा कुछ नहीं है, थकान, सफर की थकान की वजह से ऐसा हुआ है। एलर्जी की प्रॉब्लम है। 2-3 दिन संभाल लीजिए, ठंडा तेल वाला कुछ खाने को मत दीजिए, मैं इंजेक्शन देता हूँ।
मैं दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, वो इन्हें लेने के लिए बोलिए और पीने के लिए गर्म पानी और आराम करने के लिए कहिए। डॉक्टर, आपकी फीस कितनी हुई? नहीं 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 नहीं, वो मैं देख रहा हूँ ना। सड़गांवकर, मैं देता हूँ। आप दे रहे हैं? ठीक है, लाइए 1500 रुपए लाइए। लो। हाँ, बाकी अगर कुछ लगे तो मुझे बता देना। मैं आता हूँ छोड़ने आपको। हाँ चलिए, आता हूँ। आप प्लीज कावेरी के पास रुकिए, मैं आता हूं। आई, मेरे बच्चे। हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा उसे। उसे सिर्फ बुखार आया है ना, डॉक्टर भी चेक करके गए हैं ना, इंजेक्शन दिया है उसे, ठीक लगेगा। पहली बार इस गांव में आई रे, और बेचारी की ये हालत हो गई। चेहरा देखना उसका। आई थी तब कितनी खुश थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई रे उसे, किसकी। अभी रमा, एक काम कर, घर जा, बबूती लेकर आ, उससे उसका बुखार चला जाएगा लगता है। ठीक है, मैं जाकर भभूति ले आता हूँ। हाँ? आई, तुम्हारे हाथ पैर कांप रहे हैं, तुम सो यहाँ पर, आराम करो, मैं आता हूँ। सो जाओ, यहाँ सो जाओ। मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा उसे, मैं हूं ना। हाँ, मेरे होते हुए उसे कुछ नहीं हो सकता। बस लेट जाओ, आ जाओ जल्दी, धीरे से। हाँ, आता हूं मैं। हाँ, आराम करो तुम। अभी मेरे को यहाँ से जाने का है। अभिराम कहाँ गए? अभिराम? अजी, ये क्या नया है? मैं कहती हूँ ये तो कुछ भयानक ही लग रहा है। अभिराम, मेरे पास आओ। मुझे क्या लगता है, इन्हें ना महाराज की भभूति लगानी चाहिए, नहीं तो तब तक ये रुकने वाली नहीं है। अरे ये शहर के लोग हैं, इस सब पर विश्वास रखेंगे? रखना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसी हालत में मैं इसे अपने घर में रहने नहीं दूंगी। अगर कोई पीड़ा है तो वो मेरे घर में ना आए। अरे धीरे बोल। क्यों धीरे बोलूं? अभिराम, कहाँ गए तुम? अभिराम? कावेरी, मेरे को छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ रहो। मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़ के। हाँ, मेरे को ना बहुत डर लग रहा है, कुछ हो गया तो? डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। साहिब जी, मैं एक बात कहूँ आपसे। क्या? गांव में एक महाराज है, मठ ही है उनका, तो उनके पास जाकर मैडम के लिए भभूति ले आते हैं, मिनटों में असर हो जाएगा। अरे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं दर्शन के लिए, मत पूछो। सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं लोग। सड़गांवकर, हाँ, आप लाइन की टेंशन मत लीजिए, हाँ वो मैं देख लूंगा। मैं आपको डायरेक्ट एंट्री दिलाऊंगा। अरे मठ का मेंटेनेंस मैं ही करता हूँ ना। सड़गांवकर, लाइन की बात नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है इन सब बातों पर। और ये महाराज बाबा वगैरह ना पैसे कमाने के धंधे हैं, बाकी कुछ नहीं। अरे महाराज आपके पैसे की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, बाबा तो खुद ही पैसों की बरसात करते हैं। हाँ, उनको कुछ कमी नहीं है। रघु 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 रघु, आपके मन में श्रद्धा हो तो रखिए, वरना मत रखिए। वो कहते हैं ना, जो देगा उसका भी भला, जो नहीं देगा उसका भी भला। अरे इस भलाई पर तो मठ चलता उनका। मठ चलता है मतलब? अरे क्या है ना साहेब, शहर में हो तो शहर के उपाय करते हो, अब यहाँ पर हो तो यहाँ के उपाय करने हैं। अरे एक बार जाकर तो देखिए, मैंने खुद अनुभव किया है। हाँ, वहाँ उपाय तैयार होते हैं, बस हमें वहाँ पहुँचने की देरी है। अरे मुद्दे की बात बोलो ना। देखो, तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते हो तो जाओ, नहीं तो रहने दो। अब डॉक्टर की दवाई से हो, नहीं तो उस महाराज की बबूती से। उनका ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ,
अब ऐसे समय जो राह दिखे उसे आजमाना जरूरी है। साहब, मैडम के लिए चलिए। हाँ, गुड़ नहीं आया तो मूंछ कटवा के हाथ पर रख दूंगा। हाँ चलिए। चलिए। आइए साहब, आइए। क्या सालगांवकर, आज कैसे आना हुआ? ये साहब है हमारे, इनकी पत्नी की तबीयत खराब है, खांसी बुखार सर्दी। हाँ, सोचा महाराज की भभूति मिल जाएगी तो अच्छी हो जाएंगी। सही कहा, जाओ जाओ महाराज का आशीर्वाद ले लो। रघु 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 बहन जी आप आइए, दर्शन लीजिए। रहने दो। अगली बार जब आओगी गोद में बिठा कर लाना। गोदी में ले आऊं? किसे गोदी में ले आऊं? अपने मर्द को। ओह मेरी माई। शर्मा गई। तुझे लड़का होने वाला है, उसे गोद में लेकर के आना। हाँ हाँ महाराज जी, हाँ। साहब, महाराज ने खुद आपको हाथ दिखाकर बुलाया है। हाँ, नसीब अच्छा है आपका। हाँ चलिए 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 चलिए, आइए 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 आइए। हाँ महाराज नमस्कार करता हूँ। हाँ साहब बताइए। मेरी बीवी। मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, मैं अंतर्ज्ञान से सब समझ जाता हूँ। वो औरत बुखार से तप रही है, सर्दी खांसी ठंड। महाराज, महाराज आपकी लीला अपरंपार है, अपरंपार है प्रभु। रघु 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 परम पूज्य रघुनाथ महाराज की जय। आपको कैसे पता चला? उल्टा प्रश्न मत पूछो, हाँ या नहीं उतना कहो। चिंता मत करो। हाथ आगे करो। प्रभु। परम पूज्य रघुनाथ महाराज की जय। साहब जी, हाँ साहब जी, साहब जी, इसमें 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 रखिए रखिए रखिए। हाँ। तेरे औरत की केस अब मैंने संभाल ली है, चिंता मत करो। साहब पैसे पैसे। वो देख रहा है। बालक, मुझ में तुम किसे देख रहे हो? मीरा का कृष्ण या राधा का कृष्ण देख रहे हो, या बाल लटकट का नैया? रघु काका। आप रघु काका है ना? मुझे नहीं पहचाना? मैं अन्ना नायक का बेटा अभिराम। शांत हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ। हमारी विश्रांति का समय हो गया, सब बाहर जाओ, सब जाओ। चलिए चलिए, महाराज के विश्राम का समय हो गया है, चलिए चलिए। साहब चलिए चलिए, बाहर चलिए। सड़गांवकर, जरा बाहर मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ। हाँ जाओ, चलिए चलिए चलिए। अरे चलिए बहन जी, चलिए बहन जी।
रघु काका रुकिए। रघु काका नहीं, रघुनाथ महाराज कहो। छाया माँ, क्या देख रहे हो अभिराम? उस छाया की छाया माँ हो गई है। अरे छाया, क्या लगा रखा तूने? तू घर बार छोड़ के यहाँ क्या कर रही है? ये सब तो ढोंग है। तू इनके झांसे में आ गई। अभिराम, उनके बारे में एक शब्द भी मत बोलना। ये अब मेरे पति हैं, परम पूज्य रघुनाथ महाराज। महाराज, आप जाइए, आपके विश्राम का समय हो गया है। वो देख रहा है। रघु 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 रघु। ए चुप, क्या लगा रखा है ये? क्या लफड़ा है ये? छाया, ये सब करने से पहले घर वालों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? आई के बारे में भी नहीं? क्यों सोचूं मैं ये सब? तुम सबने कभी मेरे बारे में सोचा? जिस अन्ना नाइक का नाम मैं बाप की जगह लगा रही थी, उसने मुझसे मेरे मन की इच्छा जाने बगैर मुझे मंडप में खड़ा कर दिया। क्या हुआ? उजड़ा सुहाग लेकर उस घर की 4 दीवारी में कैद होकर रह गई। पर अब मुझे जो चाहिए मैं कर सकती हूँ। मुझे जहां जाना है मैं जा सकती हूँ। आई ने हमेशा मुझे सभी शुभ कार्यों में से कंकर की तरह निकालकर फेंक दिया, पर अब कोई भी शुभ कार्य होने दो, लोग छाया माँ का आशीर्वाद लेने आते हैं, मेरे पैर पड़ते हैं। तुम 3 भाई, तुमने कभी अपनी बहन का विचार किया? दत्ता ने अपनी औरत के ताल पर नाचकर अपना स्वार्थ पूरा किया। माधव, उसे तो इंसान में भी नहीं गिन सकते, उससे क्या अपेक्षा रख सकते हैं? और तू भी तो खुद का स्वार्थ देखकर निकल गया ना? एक चिट्ठी लिखकर बहन का कभी हालचाल पूछा? छाया, कैसी है रे तू? कभी पूछा तूने? नहीं। घर में जो कुछ था सब कुछ चला गया। उस वक्त एक निवाला खिलाने के लिए तुम भाइयों में से कोई एक भी आया क्या? नहीं। अरे बाबा ने गांव में न जाने कितनी औरतों को बर्बाद किया, पर जब बाबा चले गए तो उनके ही घर की औरतों को गांव वालों की नजरें काट रही थी। तब यही छाया गांव वालों पर भारी पड़ गई। पर छाया का क्या? उसके मन का विचार किया किसी ने? मन हल्का करने का दिल किया ना, तो किसके पास जाती? कभी सोचा इस बारे में? दिल खोलकर रोने का दिल किया ना, तो आंसू पोंछने वाला कोई अपना नहीं था मेरे पास। ऐसी कितनी रातें मैंने अकेले गुजारी हैं। मेरी भी भावनाएं थी, मेरा भी मन था, पर तुम लोगों ने उसका कभी नहीं सोचा। इसीलिए मैंने मेरा निर्णय ले लिया। छाया, बहुत गलत निर्णय लिया है तूने। क्यों? मुझे सुख से जीने का अधिकार नहीं है क्या? अरे सुख से जीने का अधिकार है तुम्हें, पर अगर शादी करनी ही थी तो किसी दूसरे आदमी से करती ना। मैं करा देता तुम्हारी शादी। इन्हें हम रघु काका कहते थे, हमारे बाबा की उम्र के हैं ये। इनसे क्यों शादी की तुमने? इस रघु काका की तो खाल खींच दूंगा मैं। खबरदार अभिराम, उनके बारे में एक भी शब्द मत बोलना। अब वो तेरे रघु काका नहीं हैं, मेरे पति हैं। उन्होंने मुझसे शादी नहीं की है, मैंने की है उनसे शादी। मेरी वजह से वो सुखी हैं और उनकी वजह से मैं। ये सुख है? ये इसे तू सुख कह रही है? अरे लोगों को फंसा रहे हो तुम लोग, और खुद को भी। छाया, अभी भी देर नहीं हुई है, चल मेरे साथ। हाँ चल, मैं संभालूंगा तुझे, चल। तू संभालेगा मुझे? तू चल मेरे साथ, तुझे कुछ दिखाती हूँ। इस छाया माँ ने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है मुझे। क्या फायदा है सबका? आखिर तेरी आई दूसरों के घरों के बर्तन साफ करती है। छाया,
आया। राख हो जाएगा ये सब। मेरा घर, तुलसी, मेरी तुलसी। अरे बाबा, कैसे दिख रही है? खिली हुई दिख रही है। सुखी रहो सबको। चलो। आंखें बंद होने से पहले मुझे मेरा बाड़ा लौटा दिया रे तूने। घर का ये रूप देखने के लिए जान जल रही थी रे, और मेरी ये आस रखवालदार ने और मूल पुरुष ने सुन ली रे बाबा, इसीलिए तुझे यहाँ भेज दिया। तेरी वजह से मुझे आज ये दिख रहा है। तुम्हारे पुण्याई पर ये घर खड़ा है आई। कुछ नहीं होगा इस घर को। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस घर में मेरे बच्चे, मेरे बहुए, मेरे पोता पोती सब हंसते खेलते रहे रे बाबा। ये घर खुशियों से चहक उठे। हो ना कावेरी? चलो चलो अपने घर चलो। संभाल कर आना। हाँ आओ। यही रुको। हाँ यही रुको। हाँ आई में, अंदर मत आना। हाँ यही रुको। हाँ आई में। अभी हमको यहाँ क्यों रोका है? क्या हो गया? कुछ करना होगा उन्हें। मैं देखता हूँ, तुम यहाँ बैठो। आते ही काम में लग गई तू। अरे तू अंदर क्यों आया? बावला हो गया है? तुझे बाहर खड़े रहने को कहा था ना। हाँ पर तुम कर क्या रही हो? अरे नई बहू घर में आ रही है ना, गृह प्रवेश करना होगा ना। नई बहू? हमारी शादी को बहुत दिन हो गए। अरे पर घर नया है ना। लक्ष्मी के पैरों से घर आई है कावेरी। रीति रिवाज निभानी चाहिए ना। तुम लोग पढ़े लिखे, तुम लोगों को कहाँ से सब पता? अच्छा लाओ ये दो मुझे। अब क्या तू चौखट पर जाकर कलश रखेगा? और कावेरी अकेली अंदर आएगी? जा तू भी बाहर खड़ा हो जा। हाँ और तू और कावेरी साथ में गृह प्रवेश। कुछ नहीं सुनूंगी मैं तेरी। जा बाहर चल, बाहर चल। चल बाहर चल पहले तू। चल क्या कर रही हो? चलो कह रही हूं ना। कावेरी कहाँ चली गई? यहीं पर तो बैठी थी। अरे बाप रे! कावेरी, कावेरी, कावेरी वहाँ मत जा बेटा, यहाँ। अरे यहाँ। अबे रामा, उसे लेकर आ रे बाबा। जा रे। ओ कावेरी! कावेरी, चलो अंदर चलो। चलो, आई ने गृह प्रवेश की तैयारी की है, देखो। चलो।
बेटा आज दाहिने पैर से कलश गिरा और घर की चौखट लांघकर अंदर आ जा। दाया पैर, दाया पैर, दाया पैर से कलश को गिराओ। अरे बाबा, थक गई है वो, इसीलिए डगमगा गई। तू उसे कमरे में ले जा। अरे बुखार भी है ना उसे। जा बेटा, कमरे में जाकर सो जा। तेरे लिए मैं दलिया बना कर लाती हूँ। हाँ जा। चलो हम ऊपर चलते हैं। रुको मैं बैग लेकर आता हूँ। चलो ऊपर चलो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? बैठो। डरना मत। हाँ, डॉक्टर ने कहा है 2 दिन तो लग ही जाएंगे तुम्हारा बुखार उतरने में। आई तुम्हारे लिए अच्छा सा दलिया बना रही है, तब तक तुम आराम करो। अभी यहाँ बैठो। बोलो कावेरी, क्या हुआ? घर वालों की याद आ रही है तुम्हें? फिर बोलो ना। कुछ बोलोगी नहीं तो कैसे समझूंगा मैं? मेरे को इधर बहुत अजीब लगता है। अजीब लग रहा है? दम घुटता है मेरा। यहाँ का हवा पानी नया है ना तुम्हारे लिए, और हमने घर को नया कलर किया है, उसकी वजह से शायद तुम्हारा दम घुट रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। क्यों ना हम दोनों बेंगलोर चले? बैंगलोर जाए वापस? कावेरी, कितने सालों बाद हम लोग यहाँ आए। तुम भी पहली बार आई हो। ऐसे अचानक निकली तो आई को कैसा लगेगा? बताओ क्या हुआ? यहाँ आते वक्त तो तुम बहुत ही खुश थी। मैं एक बात बताऊं, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है ना, इसलिए ऐसा कह रही हो। तुम आराम करो। नहीं, अभी मेरी बात मानो। तुम आराम करो, हम बाद में बात करते हैं। करो, आराम करो, मैं आता हूं। आई, कावेरी सोई है ना? हाँ सो गई है। ठीक है, मैं दलिया बना कर देती हूँ, वो उसे जाकर खिला दे, अच्छा लगेगा। आई, कावेरी का यहाँ मन नहीं लग रहा है। शायद आते से ही बुखार आ गया, इसीलिए उसे ऐसा लग रहा है। उसी की वजह से होगा। कह रही है बैंगलोर वापस चलते हैं। आई, तुम भी चलो ना हमारे साथ। नहीं, मेरे यहाँ से कदम नहीं निकलेंगे। मेरा गांव भला, मेरा घर भला, तुम भी कभी कभी आया करो, पर ज्यादा देर मत लगाना। आई, मेरी आधी लकड़ियां स्मशान में चली गई रे बाबा। ये सब कहने की जरूरत है क्या? ऐसा मत बोलो ना। नहीं रे, इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी मैं जानता हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही है। मुझे किस बात की तकलीफ रहे, पर तेरा जाना ही ठीक है। किसी की बुरी नजर तुम लोगों पे ना पड़े, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। छाया की बुद्धि भ्रष्ट होने में किसकी बुरी नजर उस पर पड़ी होगी? नाम मत ले उस कर्मचली का मेरे सामने। उस सुशीला के साथ मिलकर रघु भाई साहब का बंदर बना दिया। वो महाराज बनकर घूमता है और ये छाया माँ नाक काट दी इस लड़के ने। पर दत्ता भैया और सरिता भाभी भी तो थी ना, उन्होंने क्यों नहीं रोका उसे? अभिरामा, तू कावेरी की चिंता कर, मुझे उन सब की बात नहीं करनी। ये देख, ये दलिया मैं दे रही हूँ,
मैं गरम गरम देती हूँ, उसे कावेरी को खिला दे। हाँ, गरम गरम। अभिराम, अभी आ गया मैं। चलो उठो, उठ के बैठो। आई ने मस्त दलिया बनाया है तुम्हारे लिए। दलिया खाने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। दलिया मतलब यहाँ का सलाइन यही है। मेरे को नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे चलेगा, और कमजोरी आ जाएगी। खाओ। ये लो, धीरे धीरे खाओ। क्या हुआ? मैं सच कह रही है, मेरे को नहीं रहने का है। प्लीज बैंगलोर चलते हैं। ठीक है, मैं दवाई लेकर आता हूँ। 2 दिन में तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम देखते हैं। आई से भी बात कर ली है मैंने। नहीं, मुझे अभी की अभी जाना है। अभी के अभी निकलना है? हाँ। मैं आई से क्या कहूँ? देखा ना हमारे यहाँ आने से उन्हें कितनी खुशी हुई थी। उनके बारे में भी जरा सोचो। मैंने कह दिया मेरे को इधर नहीं रहने का है, मैं अकेली निकल जाएगी। अरे अच्छा ठीक है, आज ही निकलते हैं हम। ये खत्म करो पहले। मैं दवाई लेकर आता हूं, तुम खा लो और आराम करो, ठीक है? साहब, वो मदद चाहिए थी, थोड़ी मदद। कैसी मदद चाहिए? साहब, वो पैसों की मदद चाहिए थी थोड़ी। क्यों चाहिए पैसे? साहब, वो आई बीमार है, मेरी ऑपरेशन हुआ है उसका, वो अस्पताल में है साहब। कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है? चलो मैं भी आता हूँ, मुझे भी दिखा। नहीं तो मेडिकल से तुम्हें दवाई लेके दूं? यहाँ पास में अस्पताल नहीं है, वो दूर है, बहुत दूर है। दत्ता भैया। अब अभी मैं दत्ता भैया नहीं हूँ। जा नहीं हूँ मैं। दत्ता भैया रुको, दत्ता भैया रुको, दत्ता भैया चल जा, मैं दत्ता भैया नहीं हूँ। आई आ गया? मैं अभी मेडिकल गया था ना, वहाँ। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। दवाई लेने गया था कावेरी के लिए, उसमें देर हो गई। अरे कब से राह देख रही थी मैं। खाना बना दिया है, कावेरी खा लेगी ना तो अच्छा लगेगा उसे। तू भी खा ले। सुबह से सिर्फ भाग दौड़ कर रहा है ना तू। मैं खाना परोसती हूँ। आई क्या रे, क्या हुआ? देखो, मैं यहाँ एक नौकर और एक नौकरानी रख दूंगा तुम्हारी मदद के लिए। हाँ, उनकी तनख्वाह मैं दे दिया करूंगा। और हाँ, मैं बैंक में हर महीने तुम्हारे अकाउंट में पैसे जमा कर दूंगा। जरूरत के वक्त ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे, ठीक है? और हाँ, ये लाइट बिल, किराना, ये सब मैं देख लूंगा, ठीक है? चिंता मत करना इसके आगे। और लोगों के घर काम करना बंद। आज ही निकल रहा है तू? ऊपर भरी हुई बैग देखी मैंने। अरे जब तू बोल भी नहीं पाता था तब भी तेरे मन की बात समझती थी। मेरा बेटा है तो ये नहीं समझूंगी? आई
कावेरी को समझाने की बहुत कोशिश की मैंने, पर अरे उसका दिल यहाँ नहीं लग रहा है तो जाना ही पड़ेगा ना। जाओ तुम लोग, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। अरे ये घर जब टूट पड़ा था तब भी अकेली ही रहती थी ना मैं। अब तो तूने सब ठीक कर दिया है तो रहने में क्या अर्ज है। हाँ, ऊपर वो नौकर वगैरह मत रखा। हाँ, अकेले का खाना बना लूंगी मैं। मुझे और क्या चाहिए, बस तुम सब खुशी में रहना। अरे बाबा, बस इतना ही चाहिए। आई, तुम नाराज हो क्या मुझसे? अरे मैं क्यों गुस्सा होंगी? तुझे इस घर की आई की याद आ रही थी इसीलिए यहाँ आया ना। पर बेबी का दिल भी संभालना होगा, अच्छे से देखभाल करो उसकी। हाँ आई, माफ करो मुझे यहाँ और रहना था पर मेरी मजबूरी है। कावेरी कभी ऐसी जिद नहीं करती है, समझदार है वो, पर क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा। अरे उसे ठीक लगेगा ना तब आना यहाँ। हाँ, अरे होली है, दिवाली है, अपने कुल देवता की पूजा भी है, तब आना तुम लोग। हाँ, अरे दूर रहे तो क्या हुआ, अपने लोगों की पहचान होनी चाहिए, जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। एक आई को और क्या चाहिए रे, क्या चाहिए? तू जाकर कावेरी के साथ बैठ। हाँ, मैं खाना लेकर आती हूँ, मेरे सामने दो निवाले खा लो। उतनी खुशी मुझे मिलेगी रे बाबा, उतनी खुशी मिलेगी। जा। कावेरी, अरे ऐसे चौंक क्यों गई तुम? गुड गर्ल। बैंगलोर जाना है जैसे ही सोचा बुखार छूमंतर हो गया है ना? चलो अब फटाफट उठ जाओ, तैयारी कर लो, बैंगलोर जाना है हमें। खाना खाकर निकलते हैं। कहीं नहीं जाना है मुझे। अब मैं इस बाड़ी में ही रहूंगी, ये मेरा घर है।